तो सबसे पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्योंकि 800 आदमी 812 आदमी इंट्रोडक्शन लेना संभव नहीं है। इंट्रोडक्शन लेने का पर्पस यही है कि हम लोग अभी 2 घंटा साथ में रहेंगे, आपका नॉलेज कितना है ये जान लेना और आपको क्या क्या पढ़ाना और जो लोग BTS नहीं किए हैं उन लोग को कुछ BTS का बैकग्राउंड देंगे। फुल सेट ऑफ BTS मटेरियल आपके पास होना चाहिए और ट्रेनिंग टर्मिनोलॉजी से आपको वाकिफ होना चाहिए। ट्रेनिंग टर्मिनोलॉजी बहुत सा चीज है, कोचिंग मेथड है, लेक्चर है, ये ग्रुप डिस्कशन, बहुत सारा चीज है इसमें। एंड्रागॉजी है, मास्टर ऑफ लर्निंग है, ये सब ट्रेनिंग टर्मिनोलॉजी हम कुछ बता देंगे 2 घंटा में जितना संभव होगा। और कम एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग होना जरूरी है। और डिजाइन में ट्रेनिंग डिजाइन बनाने में आपको इन्वॉल्व होना होगा। तो अब तो हम इतना दूर हैं और आप लोग उतना हैं, और इसमें 14 आदमी से ज्यादा आदमी को नहीं रखा जाता है। डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग में 14 आदमी से ज्यादा नहीं रखा जाता है, इसलिए आपको डिजाइन का बेसिक कंसेप्ट मालूम हो सकता है, लेकिन लर्निंग बिना किए हुए बहुत मुश्किल है। लर्निंग बाय डूइंग, आपसे हम काम करवाते हैं, आपसे बनवाते हैं, तब आप सीख पाते हैं। और इसके बाद इसमें हमने जैसे आपको कहा कि टीम वर्क भी कराएंगे, कंसल्टेंसी वर्क भी कराएंगे और आपको बहुत इन्वॉल्व करेंगे। इसमें बहुत सा मटेरियल और चेकलिस्ट देंगे। सिलेक्शन, डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन, सिलेक्शन कैसे किया जाता है, डेवलपमेंट कैसे किया जाता है प्रोसेस का, और प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है प्लान का और डिजाइन का, ये सारा चीज सिखाएंगे। और चौथा दिन जो होता है आप प्रेजेंटेशन करते हो और हम लोग 3 दिन हम लोग पढ़ाते हैं और चौथा दिन 4 दिन हम लोग पढ़ाते हैं और 5वां दिन आप लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। और 5वां दिन प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें हम बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं और जो 5 दिन में आपने सीखा वो आप दिखाते हो। देखो, बिना हाथ से बनाए हुए, बिना हाथ से बनवाए हुए उसमें लर्निंग जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये कोर्स ऑनलाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन खाली आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होगा। एक चीज आपको बताएं, एक चीज बताइए कि हम आपको कितना भी बढ़िया ट्रेनिंग दे दें, कितना भी बढ़िया से समझा दें और गाड़ी का हर पार्ट समझा दें या कंप्यूटर का हर पार्ट समझा दें, सारा थ्योरेटिकल पार्ट समझा दें, तो क्या आप कंप्यूटर या गाड़ी चला लीजिएगा? नहीं, विदाउट अपने से गाड़ी चलाए हुए, विदाउट अपने से कंप्यूटर चलाए हुए, बिना हाथ से बनाए हुए आप इसको नहीं कर पाइएगा। इसलिए डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग, डायरेक्ट ट्रेनर स्किल को भी ये लोग ऑनलाइन कोर्स में रखते हैं तो अच्छा रहता, क्योंकि उसमें ज्यादा थ्योरी है। लेकिन डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग तो खाली प्रैक्टिकल है। इसमें फिर अभी इतने के बाद बताने के बाद आपसे हम पावर पॉइंट बनवाते हैं, आपके फ्लिप चार्ट बनवाते हैं, बनवा के प्रेजेंट करवाते हैं और कंसल्टेंसी टीम उसमें बहुत कम जाएगा। थ्योरेटिकल नॉलेज और कुछ BTS का या कुछ ट्रेनिंग टर्मिनोलॉजी का आपको ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कंसेप्ट पेपर है हम लोगों में। कंसेप्ट पेपर डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग में है, एंड्रागॉजी है, वयस्कों को कैसे पढ़ाया जाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, कैटेगरीज ऑफ नॉलेज एंड स्किल है। ये 4 कंसेप्ट पेपर है। ये आपको पढ़ने को देते हैं और आप पढ़ करके फिर आप उसको प्रेजेंट करते हैं, पढ़ के प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस 2 घंटे में हम कैसे बताएंगे? थोड़ा नॉलेज सबका दे देंगे और जल्दी चलेंगे तो सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद हम आपको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाने को बोलते हैं, तो आप प्रोजेक्ट बना के दीजिए और जानते हैं उनको पूरा पेमेंट करते हैं, उनको पैसा पूरा देते हैं।
तो उनका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से बिलो कैसे होता है, इसके रीजन को पता लगाते और सारे रीजन नोट किया हमने, सारे रीजन को जो नोट किया है, जैसे पैसे की कमी है तो पैसा तो ट्रेनिंग से नहीं आएगा, पैसा तो व्यवस्था करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्था करना होगा, ये सब नॉन ट्रेनिंग इम्प्लीकेशंस है। लेकिन आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आपको डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम नहीं आता, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और वो ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए? सिस्टमैटिक होना चाहिए। वो ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए? सिस्टमैटिक होना चाहिए। और उसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग, सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग। और ये सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग के लिए हम 4 स्टेप लेते हैं। आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स, ट्रेनिंग नीड का, ट्रेनिंग का जरूरत क्यों है, ये पहला आइटम हुआ। आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, ट्रेनिंग का जरूरत क्यों है। और दूसरा प्लान एंड डिजाइन, फिर प्लान और डिजाइन, दूसरा उसको जो आइडेंटिफाई किया ट्रेनिंग डिजाइन का, तो ट्रेनिंग कैसे कराएंगे उसके प्लान कर, उसके लिए प्लान करेंगे और डिजाइन करेंगे, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद एसेस रिजल्ट करेंगे, रिजल्ट को एसेस करेंगे। ये डायग्राम अपने खाता में बना लीजिए, ये एकदम बेसिक चीज है और ट्रेनिंग करते हैं जो आप कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग। ये आप कर रहे हैं अभी, एट प्रेजेंट यू आर डूइंग डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग। ये डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग 1 वीक का कोर्स होता है, 5 डेज के प्रोग्राम में इसका कंसेप्ट जाता है। 5 डेज के प्रोग्राम में, जिसको हम लोग 2 घंटे में करने का चेष्टा कर रहे हैं, तो मतलब 2 घंटे में वो तो स्किल तो जाना मुश्किल है, स्किल प्रैक्टिस से जाता है। अच्छा, नंबर 2, नंबर 3, इसके लिए जो कोर्स कराते हैं उसको बोलते हैं DOT, डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग कराते हैं। डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग कराने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग सक्सेस हुआ या नहीं ये जानने के लिए इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है, अच्छा, इतनी ये तो साइकिल क्लियर हो गया। अभी क्लियर आ रहा है ना सबके कंप्यूटर में? कंप्यूटर में ही देख रहे होंगे ना। Objective means what you will be able to do at the end of this 2-hour session. और एंट्री बिहेवियर होता है कि आप एंट्री माने एंट्री, और बिहेवियर मतलब होता है नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। लिख लीजिए, बिहेवियर मतलब होता है नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। बिहेवियर इन ट्रेनिंग मतलब नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, KSA। लिख लिया? कल को पूछे कोई कि बिहेवियर में क्या होता है तो आप बता देना, तो नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। लिख लिया आपने? नॉलेज मीन्स व्हाट, खाली कह दे ये चीज क्या है। वहाँ भी नाश्ता चल रहा है। और अभी कितना बज रहा है? 2:54 Cooking is a job. सीमा जी, कुकिंग इज ए जॉब। कुकिंग मतलब खाना बनाना एक जॉब है, लेकिन खाना बनाने ऑल एलिमेंट ऑफ जॉब। टास्क इज स्मॉल एलिमेंट ऑफ जॉब, नहीं, टास्क स्मॉल एलिमेंट ऑफ जॉब है ना। टास्क इज स्मॉल एलिमेंट ऑफ जॉब। ओके, तो बात को समझ गए? जॉब और टास्क में क्या अंतर है? जॉब इज a broad thing, broader thing, and task is a small element of job. ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes sir, it's all clear sir. क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो फिर पूछ लीजिए, ये सब बहुत काम आ रहा है। मैरिज करना जॉब है ना, और हनीमून मनाना बहुत अच्छा
अच्छा बोल रहे हो आप, ये सारा कोर्स कर लो तो जिंदगी भर कभी रिटायर नहीं होगी। ये 812 आदमी सभी को मैं बता रहा हूँ, इफ यू वांट टू बी ए गुड ट्रेडर, हम जैसे मार्केट ट्रेडर हम लोग की तरह बनना चाहोगे आप, तो आप ये सारे कोर्स कर लो। ये सारे कोर्स कर लोगे तो आप जिंदगी में रिटायर होने के बाद भी आप कमाओगे और आपको डीओपीटी हर जगह भेजेंगे ट्रेनिंग कराने के लिए। इमिटेशन अनुकरण बताया उन्होंने, बहुत अच्छा बताया, किसी को देख के हम सीख लेते। बीइंग टोल्ड, कोई कुछ सिखाता है, जैसे मास्टर जी पढ़ाते हैं, कोई बोलता है पृथ्वी गोल है ना, तो कोई समझा देता है, उससे हम लोग जो सीखते हैं वो बीइंग टोल्ड है। ट्रायल एंड एरर, एक बार गलती करते हैं और एक बार सही करते हैं, उससे जो सीखते हैं वो ट्रायल एंड एरर कहलाता है। और थिंकिंग, और कुछ चीज हम सोच के सीखते हैं, कुछ चीज हम सोच के सीखते हैं। तो देयर आर 4 वेज ऑफ लर्निंग, ये देख लीजिएगा, है ना, इमिटेशन, बीइंग टोल्ड, ट्रायल एंड एरर एंड थिंकिंग। बोलिए सर, अभी आपका जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं सर, बहुत ही काफी इफेक्टिव है, हम सब लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। वेरी गुड, बीइंग टोल्ड कर सिखा रहे, हम समझा के सिखा रहे, और अभी के माहौल में बीइंग टोल्ड इम्पोर्टेंस है, और परिस्थिति पर है ना। तो कभी कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कभी कोई कम इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सबका बराबर इफेक्ट है ना, समय समय पर। और कभी कभी कोई हेल्पर नहीं मिलता, तो वहाँ पे हम लोग ट्रायल एंड एरर करते हैं, जा बाबा हम ये होता है, नहीं होता है, तो फिर हम दोबारा करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, उसमें हम एरर करते करते हम सीख जाते हैं। वो बहुत बड़ा कन्फर्म वो होता है कि भाई हमने खुद अपने से ये चीज सीखा, है ना। और थिंकिंग है, सोचते सोचते हम सीखते हैं। अब देखो ना, आपका थिंकिंग किसे इम्पोर्टेंट हो गया, सब कोई देखते देखिए एप्पल नीचे गिर रहा है, तो किसी ने इस पे सोचा नहीं, किसी ने इसको समझा नहीं, लेकिन न्यूटन ने सोचा तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया, है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया, ठीक है। तो थिंकिंग का भी अपना इम्पोर्टेंस हो गया, है ना, क्लियर हो गया। तो और अच्छा करने के लिए, मान लीजिए आपका बच्चा परीक्षा में फेल होगा, तो हेड करना लगेगा, दिस इज नॉट फेलियर। अरे बेटा, हमारा तुमसे भी कम नंबर आता था, इसलिए घबराओ मत, फीडबैक पॉजिटिव होता है, घबराओ मत, इसके बाद परीक्षा को तुम पास कर जाओ, उसको मोटिवेट करो, तो फीडबैक मोटिवेट होता है। क्रिटिसिज्म, किसी को बुराई करने क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको डिमोरलाइज करते हैं, और फीडबैक में हम उसको अपग्रेड करते हैं। तो मत कीजिए कि आप हमको ऐसा कैसे तो बोल दिए, तो आप सीख नहीं पाइएगा, तो फिर हम बोलना बंद कर देंगे, या माने जो भी फीडबैक दे रहा है और फीडबैक देना बंद कर देगा, हमारे क्या जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा यदि हम आपकी कमी को दिखा दिया, उसको इम्प्रूव नहीं कर दिया। आप ऐसे बोलो, है ना, आप ऐसे बोलो तो अच्छा लगेगा, ये सही होगा। हाँ, ये कभी मत बोलिए कि आप गलत बोल रहे कर रहे हो, और लिस्ट सुन करके आप रिएक्ट मत करिए, और ट्राई टू सी फ्रॉम द गिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ट्रेनिंग क्यों लेते हैं, ये सब सारी चीजें जरूरी है, तब डिजाइन आएगा, उसमें बताते हैं। देखिए, मोर रैपिड डेवलपमेंट, जल्दी उन्नति करने के लिए हमको बहुत जल्दी से उन्नति करना है। तो क्या जरूरी है कि जल्दी उन्नति करने के लिए हमको ट्रेनिंग की जरूरत है। दिस इज वाइड ट्रेनिंग, ये सब याद रखिएगा। मोर रैपिड डेवलपमेंट के लिए, इंक्रीज आउटपुट के लिए, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, लेस टाइम, मनी, मटेरियल एंड पीपल के लिए, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, फ्यूअर एक्सीडेंट के लिए। और मेन ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, अभी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं और मान लीजिए आपको किसी हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई, किसी दूसरे टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको नौकरी मिल गई,
किसी फूड कॉर्पोरेशन में नौकरी मिल गई, तो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए हमको कुछ स्किल की जरूरत, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। वहाँ के माहौल को समझने के लिए हमको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। जब एक ऑर्गेनाइजेशन से हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। जब हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बदल दिया जाता है तो नए पॉलिसी को जानने के लिए, नए पॉलिसी से वाकिफ होने के लिए हमको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। हमको जब डिफरेंट टाइप ऑफ पीपुल के पास जाना पड़ता है, तरह तरह के, अभी आप बिहार में काम कर रहे हैं, कल आपको हांगकांग में काम करना पड़े तो वहाँ के लोगों से मिलजुल करके काम करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। और जब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो, पहले आप अकाउंट्स को मैनुअल करते थे, अब टेक्नोलॉजी अब कंप्यूटर से करेंगे, अब कंप्यूटर से अकाउंट्स बनाएंगे, तो इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। पॉलिसी आरटीआई और एजुकेशन पॉलिसी आया तो इसको सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग की दी जाती है, उसकी जरूरत पड़ेगी। So whenever there is a change in the organization, there is change in the policy, there is change in the people, there is change in the technology, हमको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? पेट मेरा चार है तो कि हम डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक प्लान प्रोसेस, बिना प्लानिंग के ट्रेनिंग नहीं होता है ना। प्लानिंग किया होगा इन लोगों ने बहुत दिन तक, तब उसके बाद आज सोचा होगा कि आज 17 तारीख को 2 से 5 तक एक मेंटरिंग का भी ट्रेनिंग हो गया कि होने वाला है, और कई तरह का ट्रेनिंग आपका हो गया, और एक आज आपका डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग का हो रहा है, जिसके लिए कई दिन से प्लान किया गया होगा, तब ये ट्रेनिंग सक्सेस हो रहा है। दिस इज अ प्लान प्रोसेस। और दूसरा है टू मॉडिफाई नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। आप सब पढ़े लिखे हो, सब यूपीएससी का परीक्षा पास करके आए हो, किसी में कम नॉलेज नहीं है। हम खाली ब्रशअप कर देते हैं, खाली शाइनिंग कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जिससे कि आपका एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल मॉडिफाई हो जाए। जरा जल्दी बताइए तो नॉलेज मतलब क्या? नॉलेज व्हाट एंड हाउ स्किल डिजाइन होता है। एक का डिजाइन उस तरह से लिख दीजिएगा तो 8 कहलाएगा, इस तरह से लिख दीजिएगा तो 9 कहलाएगा, इस तरह से लिखेगा तो 2 कहलाएगा। उसी तरह से डिजाइन होता है कि कोई भी योजना या स्कीम, प्लान, और मतलब कोई भी प्लान या स्कीम हमारे दिमाग में आता है, किसी काम को करने के लिए कोई भी योजना या दिमाग में हमारे कोई स्कीम आता है, वो या प्राइमरी कंसेप्शन ऑफ आइडिया आता है, जिसको हम एक्टिवेट करें। हमको देखो ये काम करना, ये कैसे करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप है कि ऐसे करेंगे तो हमारा ट्रेनिंग सक्सेस होगा। ट्रेनिंग सक्सेस करने के लिए कोई भी प्लान या स्कीम मेरे दिमाग में आता है, और प्राइमरी कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया, कोई भी आइडिया मेरे दिमाग में आता है, दैट इज टू बी कैरीड आउट इनटू एक्शन इन डिजाइन, दैट इज टू बी कैरीड आउट इन एक्शन। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें क्लाइंट कैसे लिखा जाता है, टॉपिक कैसे लिखा जाता है, प्रॉब्लम को, पहले परफॉर्मेंस प्रॉब्लम को देखिए। प्रॉब्लम हमने क्या बताया था? परफॉर्मेंस प्रॉब्लम क्या होता है? परफॉर्मेंस प्रॉब्लम क्या होता है? यदि बताइए सीमा, और जो तरीका है या जो भी काम करने का तरीका है वो स्टैंडर्डाइज किया जाए, एक अच्छे तरीके से किया जाए जिसका रिजल्ट आए। प्रोसेस तरीका जो है ना, प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करते हैं इन ऑर्डर टू गिव द पॉजिटिव रिजल्ट। और एक चीज और देखिएगा, जब हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं,
फिर भी जितना हो सकता है बहुत सा आइडिया। तो वही क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन भी यूनिफॉर्मिटी, सब तरह का ट्रेनिंग का डिजाइन एक ही तरह का बनता है, यूनिफॉर्म ढंग से बनता है और उसके फैक्ट अलग अलग होते हैं। फैक्ट का मतलब क्लाइंट